देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुकेश अंबानी को धमकी देने वाले मामले में मुंबई पुलिस ने दरभंगा से एक युवक राकेश कुमार मिश्रा को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक दरभंगा जिले के मणिगाछी थाना इलाके के ब्रह्मपुर गांव का रहने वाला है। एसएसपी अवकाश कुमार ने खुद बात करते हुए इसकी पुष्टि की। फिलहाल मुंबई पुलिस ने एक दिन पहले ही राकेश कुमार को गिरफ्तार कर मुंबई लेकर निकल गई है। एसएसपी ने बताया कि कल मुंबई पुलिस ने दरभंगा पुलिस से संपर्क किया। क्या मुकेश अंबानी के एक ठिकाने को उड़ाने की धमकी दी गई थी। इसकी जानकारी मुंबई पुलिस ने जानकारी साझा किया। उसके अनुसार दरभंगा से राकेश कुमार मिश्रा की गिरफ्तारी की गई। युवक की मानसिक स्थिति की जानकारी पर उन्होंने बताया कि वे इसके एक्सपर्ट नहीं है, पर इसकी जांच और पूछताछ मुंबई पुलिस करेगी। साथ ही दरभंगा पुलिस भी राकेश कुमार मिश्रा के इतिहास को खंगालने का काम करेगी। फिलहाल उन्होंने यह जरूर बताया कि राकेश कुमार के खिलाफ कोई आपराधिक मामला सामने नहीं आया है। पूरे मामले की जांच गंभीरता से दरभंगा पुलिस भी करेगी। बताया जाता है कि मणिगाछी के ब्रह्मपुरा गांव निवासी सुनील कुमार मिश्र के पुत्र राकेश कुमार मिश्र को मुंबई पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। बुधवार संध्या 4 बजे के आसपास सादे निवास में पुलिस राकेश के घर पहुंच गई। उस समय घर का दरवाजा बंद था। पुलिस ने दरवाजा खटखटाया, जिसे आरोपी राकेश ने घर का दरवाजा खोला। पुलिस ने राकेश के मोबाइल पर कॉल किया। कॉल राकेश ने रिसीव किया और राकेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोपहर पुलिस से फोन आया था हम लोगों को कि वहाँ एक हॉस्पिटल है जो अंबानी समूह के द्वारा संचालित किया जाता है। उसमें सुबह और शाम 2 बार धमकी भरी कॉल आई है हॉस्पिटल को उड़ा देने के संबंध में, और उस नंबर को जब ट्रेस किया गया तो दरभंगा में उसका लोकेशन पाया गया। उसके लिए वहाँ की पुलिस ने संपर्क किया था। तत्काल इसकी सूचना वहाँ के थाना प्रभारी को और अपनी टेक्निकल टीम को दी गई उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए, और 1-2 घंटे के अंदर ही वो व्यक्ति पकड़ा गया, जिसका नाम राकेश कुमार मिश्रा है। पिता सुनील मिश्रा, ब्रह्मपुरा का रहने वाला, मणिगाछी थाना का। रात में देर रात्रि में मुंबई पुलिस यहाँ पर आई है, उसको अरेस्ट कर और अपने साथ लेकर मुंबई में वहाँ पर न्यायालय में उपस्थापित करने के लिए ले गई है। इस संबंध में विशेष जानकारी जो भी है केस के डिटेल में वो वहाँ पे मुंबई पुलिस ही दे सकती है। हम लोग को सहयोग करना था, वो हमारी पुलिस ने यहाँ पर किया। तीसरे को अभी नहीं कुछ नहीं मिला है हम लोगों को। हमारे जो लोकल थाना वहाँ पर तो कुछ नहीं है, और हम लोग देख रहे हैं कहीं और पर कुछ हो तो बाकी डिटेल वहाँ से मुंबई पुलिस अपना खंगाल रही है। इस संबंध में तो हम एक्सपर्ट नहीं हैं कि मानसिक स्थिति का किसी का आकलन कर सके। जो भी होगा वो तो वहाँ टेस्ट वेस्ट कराया ही जाएगा। अभी उनका टेस्ट होता ही है, मेडिकल टेस्ट, तो कुछ होगा तो ऐसा, बट हम उसको डिनाई भी नहीं कर सकते, अप्रूव भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक्सपर्ट नहीं है उस चीज़ के। जी हाँ, मोबाइल जो किया गया था हाई कोर्ट के फैसले के बाद बिहार में होने वाले नगर निगम और नगर निकाय के चुनाव को तत्काल स्थगित कर दिया गया है। हालांकि फिलहाल चुनाव की कोई नई नीति की घोषणा नहीं होने के कारण दरभंगा नगर निगम के चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने वाले उम्मीदवार बेहद गुस्से में है। मेयर उम्मीदवार सहित कई वार्ड पार्षद के उम्मीदवार दरभंगा नगर निगम पहुंच धरना कर अपना विरोध जताया। साथ ही बिहार सरकार और निर्वाचन आयोग पर अपने गुस्से का इजहार प्रकट किया। प्रदर्शन में शामिल सभी लोगों का मानना था कि सरकार और निर्वाचन आयोग की गलती का खामियाजा वे भला क्यों भरे। अदालत के आदेश का पालन करते हुए उसका निपटारा करें, या विवाद वाले सीटों को छोड़ सभी सीटों पर चुनाव नियत समय पर कराया जाए। उनकी बातें नहीं माने जाने पर सभी उम्मीदवार कल पटना पहुंचकर धरना प्रदर्शन कर अपनी बातें रखने का काम करें। महापौर की उम्मीदवार मधुबाला सिन्हा ने साफ शब्दों में कहा कि यहां सभी उम्मीदवार चुनाव के लिए सभी तरह की तैयारी कर ली थी। पोस्टर पर्चे छप गए, सभी लोग प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दिए थे। ऐसे में अचानक नगर निगम के चुनाव को स्थगित कर देना कहीं से भी उचित नहीं है। उन्होंने दलील देते हुए कहा कि अदालत ने चुनाव स्थगित करने का आदेश नहीं दिया, बल्कि आरक्षण के मामले में कुछ संशोधन कर चुनाव कराने की बात कही। अगर सरकार इस फैसले पर क्या करेगी, यह सरकार और चुनाव आयोग का काम है, लेकिन इस पूरे प्रकरण में सामान्य वर्ग कहीं से नहीं आता है। उन्होंने सीधे सीधे सरकार को विवाद वाले सीट छोड़ सभी सीटों पर नियत तय समय पर ही चुनाव कराने की मांग की। मांगे नहीं मानने पर कल पटना प्रदर्शन की धमकी भी दे डाली है। पूरे प्रकरण में सरकार और निर्वाचन आयोग को कटघरे में खड़े करते हुए सभी राजनीतिक दलों को इसका जिम्मेवार मानना बैठे हुए हैं। जो चुनाव आयोग ने चुनाव का डेट को स्थगित कर दिए हैं,
उसके कारण हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग मांग कर रहे हैं कि चुनाव का डेट दे, स्पष्ट करे कि कब चुनाव करेंगे नहीं करेंगे, वो स्पष्ट करे, चुनाव का डेट दे। इसके लिए हम लोग धरना पर बैठे हुए मांग कर रहे हैं। हाई कोर्ट का भी है फैसला कि चुनाव कराएं, तो हम लोग कहाँ दोषी हैं? हम लोग का चुनाव कराएं। हम लोग अनारक्षित महिला है, सामान्य है, अनुसूचित जाति है, ये लोग का कहाँ दोष है? ये लोग को भी तो चुनाव करा देनी चाहिए। और जो भी मामला है उनका कोर्ट में, वो अपना सुप्रीम कोर्ट तक जाए, उस पर हम कोई नहीं कटाक्ष करते हैं, लेकिन हम लोग का चुनाव होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जनप्रतिनिधि बनते हैं, नगर निगम से, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, वार्ड से जुड़े हैं। कितनी परेशानियाँ हो रही है हम लोगों को, तो जान ही रहे हैं। हम इसलिए मांग कर रहे हैं चुनाव आयोग से कि डेट को स्पष्ट करें, जल्द से जल्द करें। और अगर आज शाम तक चुनाव का डेट नहीं देंगे तो हम लोग जो है कल चुनाव आयोग के ऑफिस में जाएंगे, वहाँ भी धरना प्रदर्शन करेंगे। ठीक, अगले तिथि कल भी हो सकता है, परसों भी हो रहा है। इसीलिए तक क्लियर करने के लिए कह रहे हैं कि कब तक आप डेट दीजिएगा, दीजिए, स्पष्ट कीजिए कि कब आप डेट दे रहे हैं। आप तो गरीब उनका समस्याओं को समझिए, जो महापर्व के रूप में मतदान करने आते हैं वो बाहर से, उनके लिए तो समझिए कि वो टिकट बना के आए हुए हैं। सब लोग 10 का चुनाव था, 20 का चुनाव था, उसके लिए अभी सब लोग वापस जाएंगे। फिर आप डेट दीजिएगा तब तो टिकट बना के आएंगे। उनके लिए कितनी बड़ी समस्या हो रही है। गरीब आदमी सब हैं, सब बाहर से वोट गिराने के लिए आते हैं, उनके लिए भी तो सोचे। लोग हर चीज़ का तैयारी हो चुकी थी, यहाँ तक कि सबका छाप मिल गया था, सब क्षेत्र में घूम रहे थे, हर चीज़ का तैयारी थी। सबसे पहले तो 10 का जो अभी इलेक्शन था, वो लोग को क्या हो रहा होगा, सबकी तैयारी हो चुकी थी। अचानक रात में खबर आई 4 तारीख के रात में कि स्थगित कर दिया गया। इतना कितना आदमी को सदमा लगा है। वही तो करने के लिए कह रहे हैं कि आप या तो कराइए, नहीं तो रद्द कर दीजिए। तो हम लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट तक। हम जिम्मेदार मानते हैं चुनाव आयोग को, सरकार को, सबको जिम्मेवार। हम सरकार को कहते हैं कि आज जिस समय जनवरी से मामला चल रही थी, तो आप नहीं डेट फाइनल करते, क्यों डेट फाइनल किए? आने में डेट फाइनल करके और सबका तैयारी करवा लिया। उसके बाद अभी हम कोई राजनीतिक पार्टी पर कटाक्ष नहीं करते हैं, लेकिन सब दोषी हैं इसमें। आज उनके डाल रहे हैं गेंद, उनके पल्ले में डाल रहे हैं, वो चीज़ नहीं होती है। सब दोष है, सब मिली भगत हैं। उस समय से क्यों नहीं निर्णय लिया जब डेट फाइनल कर रहे थे? उस समय तो सब लोग साथ में थे। मेरा है कि हाई कोर्ट का भी निर्णय कि चुनाव था, हाई कोर्ट ने नहीं रोक लगाई है, वो तो उनका भी कहना है कि चुनाव कराइए। और तिथि अभी स्थगित कर दिए हैं, अगर नए तिथि दे रहे हैं तो जल्द से जल्द दीजिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाइए, उसमें कौन रोक रहा है आपको? अगर है वैसा सुप्रीम कोर्ट, लेकिन हम लोग कहाँ दोषी है? हम लोग जो सामान्य में आते हैं, अनारक्षित महिला में आते हैं, अनुसूचित जाति में, हम लोग को सब उम्मीदवारों का समर्थन, सबका मामला है, सब बहुत दुखी है, सबका समर्थन आ रहा है और सब लोग इसमें बहुत से प्रत्याशी हैं जो समर्थन हमको दे रहे हैं। ज़्यादा आक्रोश है उनके अंदर। बताए तो कि सब लोग एक मतदान को महापर्व के रूप में मनाते थे और सारे लोग वहाँ से टिकट बना के आ चुके थे। अब उन लोग को वापस जाना पड़ेगा। जब डेट नहीं होगी तो फिर कब आएंगे, कब टिकट मिलेगा, कब बनाएंगे? वो लोग बहुत परेशान हैं। और ख़ास कर गरीब लोग जो बाहर से आते हैं कि हम वोट गिराएंगे, उन लोग को ज़्यादा परेशानी है। आज तो बड़ा पड़ने वाला है, लेकिन अभी जो जितनी भी प्रक्रिया हो चुकी है उसी आधार पर करा दे आगे डेट डाल के। जो प्रतिक्रिया हो गई है, सारे लोग को सिमल मिल गया है, सब चुनाव उसी पर मान सकते, जो है डेट दे के करा दे। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल 2022 में छात्रों का उत्कृष्ट रिजल्ट रहा है। आइडियल पाथ में मेडिकल यानी नीट, IIT, JEE, 11वीं,
12वीं बोर्ड के साथ साथ जूनियर सेक्शन में सीबीएसई के छात्रों के लिए क्लास 7वीं से 10वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों को 575 से अधिक अंक आया है। छात्र हर्ष मोहन कुमार ने IIT एडवांस में अच्छा रैंक लाकर आइडियल पास और मिथिलांचल को गौरवान्वित किया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। दरभंगा से हवाई टिकट के बढ़ते कीमत पर आम लोगों की नाराजगी के बीच अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है, या यूं कहें कि पूरे मामले में बीजेपी और जदयू आमने सामने हो गई है। तो कहीं से गलत नहीं होगा। दरअसल दरभंगा से हवाई टिकट का दाम बढ़ा तो बीजेपी के नेता व दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने ट्वीट कर नीतीश कुमार से कुछ सवाल पूछे और इसका जवाब भी मांगा ताकि दरभंगा से हवाई टिकट के दाम कम हो सके। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने ट्वीट कर नीतीश कुमार से पूछा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी, दरभंगा एयरपोर्ट के संदर्भ में आपको जवाब देना होगा कि एयर टर्बलाइन पर राज्य की सरकार वेट की दर अन्य राज्यों की अपेक्षा कितना अधिक लगा रही है और कब तक वेट दर कम करेगी ताकि हवाई किराए में कमी हो सके। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने बिहार सरकार पर सवाल खड़े किए तो बिहार सरकार के तरफ से जवाब देने खुद जल संसाधन मंत्री संजय झा सामने आए और सांसद का बिना नाम लिए कहा कि कुछ लोग बिना किसी जानकारी के भ्रम फैला रहे हैं तो मन में आता है कि बोल दे रहे हैं, जबकि उन्हें हकीकत कुछ नहीं पता है। मंत्री संजय झा ने बताया कि दरभंगा हवाई अड्डा उड़ान योजना के तहत बना है। ऐसे में यहाँ एयर टर्बलाइन पर बिहार सरकार का वेट टैक्स मात्र 1% है, जो देश के किसी भी हवाई अड्डे से कम है और टैक्स कम किया गया ताकि इसका फायदा सीधे यहाँ के यात्रियों को मिले। वहीं पटना से इसकी तुलना करते हुए उन्होंने बताया कि पटना हवाई अड्डा उड़ान योजना के तहत नहीं है। ऐसे में वहाँ यही वेट टैक्स 29% लगता है। इसके बावजूद पटना का किराया दरभंगा के हवाई अड्डे से कम रहता है। उन्होंने यह भी बताया कि दरभंगा से हवाई टिकट का दाम वेट के टैक्स की वजह से नहीं बढ़ा, बल्कि यात्रियों की संख्या के तुलना में दरभंगा से हवाई जहाज की संख्या कम होने के कारण टिकट के दामों में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में दरभंगा से हवाई जहाज की संख्या तुरंत बढ़ाने की जरूरत है। इसके अलावा एग्रीमेंट के तहत अगर विमानन कंपनी हवाई जहाज की संख्या दरभंगा में नहीं बढ़ाता तो उसे रद्द कर कोई विकल्प की तलाश करनी होगी। यही कारण है कि उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर केंद्रीय उड्डयन मंत्री से मुलाकात कर पूरी स्थिति को स्पष्ट किया। साथ ही हवाई टिकट के अधिकतम कीमतों की सीमा भी फिक्स करने की मांग की है। संजय झा ने से बिहार सरकार पर सवाल उठाने वाले को करारा जवाब देते हुए कहा कि आखिर दरभंगा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए जमीन किसने दी है और हवाई अड्डे की सुरक्षा के अलावा कई और सुविधा भी दरभंगा हवाई अड्डे पर बिहार सरकार की ही है। देखिए, मैं एक बात जानकारी में बता देना चाहता हूँ, आवश्यक है जनता के नज़र में ये बात रहे। ATF की बात होती है, एविएशन फ्यूल जो होता है, जो ईंधन दिया जाता है हवाई जहाज में, दरभंगा एयरपोर्ट का जो वैट बिहार सरकार लेती है वो मात्र 1% लेती है। देश में शायद इससे सस्ता हवाई जहाज में जो तेल जाता है देश में किसी एयरपोर्ट का नहीं है। कहीं 29% है, कहीं 15% है, कहीं 10% है। आप समझ रहे हैं ना, दरभंगा एयरपोर्ट से सस्ता ATF देश में शायद ही किसी एयरपोर्ट का होगा। जस्ट 1% है, और तब भी किराया जो फ़ायदा पब्लिक को मिलना चाहिए, बिहार सरकार टैक्स नहीं ले रही है इसलिए कि उसका फ़ायदा पब्लिक को टिकट में मिले, नहीं मिल रहा है। एक दूसरी बात ये जानकारी में रहनी चाहिए कि उड़ान स्कीम में जब एयरपोर्ट पर किसी चैनल किसी एयरलाइन को दिया जाता है, ये भारत सरकार का पॉलिसी है। जैसे दिल्ली से दरभंगा स्पाइस जेट को मिला हुआ है, दरभंगा एयरपोर्ट का जो भी टेंडर हुआ उसको मिला हुआ है, दूसरा कोई एयरलाइन नहीं चला सकता है। दिल्ली से मुंबई
दरभंगा से मुंबई कोई दूसरा एयरलाइन नहीं चला सकता है। दरभंगा से बेंगलोर कोई दूसरा एयरलाइन नहीं चला सकता है। ये पॉलिसी भारत सरकार का है उड़ान स्कीम में। सुंदरपुर मोहल्ले में भी रावण वध का आयोजन किया गया। यहाँ तकरीबन 60 फीट ऊंचे रावण का पुतला बनाया गया था और इसके अंदर तरह तरह के पटाखे भी लगाए गए थे। जैसे ही शाम 7 बजे रावण दहन का कार्यक्रम शुरू हो गया, पहले हवाई मार्ग से हनुमान जी अपने पूंछ में आग लगाकर पूरे लंका में आग लगाई। इसके बाद भगवान राम ने तीर चलाकर रावण का वध कर दिया। जैसे ही रावण में आग लगी, पटाखे की आवाज के साथ जय श्री राम के नारे से पूरा वातावरण गूंजने लगा। इस मौके पर वह हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। कदम रखने को जगह खाली नहीं बचा था। मालूम नहीं उस जगत विख्यात है छवि हरे को हम अंतर्यामी राम। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। दरभंगा में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ दुर्गा पूजा। प्रतिमा विसर्जन के साथ ही शांतिपूर्ण वातावरण में दुर्गा पूजा हुआ संपन्न।
प्रतिमा विसर्जन के दौरान नगर थाना के पुलिस पदाधिकारी एवं बल के द्वारा विधि व्यवस्था संधारण एवं आसूचना संकलन के लिए थाना से प्रस्थान किए थे। क्षेत्र भ्रमण के क्रम में ही गश्ती पदाधिकारी पुलिस आरक्षी निरीक्षक मनीष कुमार को गुप्त सूचना मिली कि सेनापत मोहल्ला स्थित गंगा चाय दुकान के पास एक व्यक्ति एक अवैध हथियार के साथ घूम रहे हैं। तत्पश्चात गश्ती पदाधिकारी के द्वारा प्राप्त सूचना के आलोक में विधिवत सत्यापन आवश्यक कार्रवाई हेतु तत्क्षण सेनापत गंगा चाय दुकान के पास पहुंचने पर पुलिस पदाधिकारी को देखकर एक व्यक्ति भागने लगा, जिसे गश्ती दल के जवानों के द्वारा खदेड़ कर उसे पकड़ लिया गया। पकड़ाए गए व्यक्ति का विधिवत तलाशी लेने पर उनके पास एक देसी रिवॉल्वर बरामद हुआ। नाम पता पूछने पर अपना नाम मोहम्मद इरशाद, पिता मोहम्मद लाल बाबू, नीम चौक वार्ड नंबर 30 थाना लहरियासराय बताया। तत्पश्चात पकड़ाए व्यक्ति और बरामद आग्नेयास्त्र को थाना लाया गया। बरामद अवैध आग्नेयास्त्र के संबंध में पुलिस आरक्षी निरीक्षक विनय कुमार चौधरी, प्रभारी थाना अध्यक्ष नगर थाना के फर्द बयान के आधार पर नगर थाना कांड संख्या 275/22 आर्म्स एक्ट दर्ज किया गया। गिरफ्तार प्राथमिकी नामजद अभियुक्त मोहम्मद इरशाद को न्यायिक हिरासत भेज दिया जा रहा है। इनका आपराधिक इतिहास एवं कतिपय अन्य बिंदुओं पर अनुसंधान किया जा रहा है। शस्त्र के साथ मूर्ति विसर्जन के अवसर पर शांति व्यवस्था एवं आसूचना संकलन के लिए प्रस्थान किए थे। इसी क्रम में समय करीब 9 बजे रात्रि सूचना मिली कि सोनापत गंगा चाय दुकान के पास कोई व्यक्ति अवैध हथियार के साथ है। सूचना मिलते ही इसके सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए दल बल के साथ पहुंचे। भनक पाकर वह व्यक्ति वहां से भागा, जिसे खदेड़ कर पकड़ा गया। तलाशी लेने पर उसके पास से एक देसी 6 रिवॉल्वर बरामद हुआ। पकड़ाए व्यक्ति से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम इरशाद अली, पेशर लाल बाबू, शाकिन नीम चौक वार्ड नंबर 3 थाना लहरियासराय जिला दरभंगा बताया। इस संबंध में नगर थाना कांड संख्या 275/22 दिनांक 5/10/22 धारा 25(1)(BA आर्म्स एक्ट अंतर्गत पंजीकृत किया गया। जहां पर अंजुमन कारवाने मिल्लत के जुलूस के साथ मिलकर मौलागंज, मिर्जापुर, दरभंगा टावर, मशरफ बाजार होते हुए वापस किला घाट में इसका समापन होगा। अंजुमन कारवाने मिल्लत की टीम हर मोहल्ले में जाकर लोगों से गुजारिश करेगी कि तमाम लोग जो जुलूस में शामिल होते हैं उनसे गुजारिश है कि जुलूस में अदब एहतराम के साथ चलेगी, हुड़दंगी ना करें, डीजे साउंड और म्यूजिक वाली नात ना बजाएं। मुबारक का ये मुबारक महीना जो इस वक्त चल रहा है और इसी महीने की जो 12 तारीख होती है वो हम तमाम आलम इस्लाम के लिए बहुत बड़ी तारीख होती है, जिसमें हम मुसलमानों के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए और उनकी आमद की खुशी में पूरी दुनिया में लोग जलसे करते हैं, मिलाद शरीफ की महफिल करते हैं, अपने घरों में फातिहा कुरान खानी का एहतमाम करते हैं और बिलखुसूस उस दिन में लोग जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम निकालते हैं। कई सालों से दरभंगा शहर में भी उस तारीख़ में जुलूस निकलता है और ये जुलूस बहुत अदब एहतराम के साथ निकलता है। हमेशा से ये मदरसा हमीदिया किला घाट से निकलता है और वहाँ से शुरू होकर नीम चौक, रहम खां, करमगंज होता हुआ नाका 6 रहमगंज पहुंचकर फिर खान चौक आता है, जहाँ पर अंजुमन कारवाने मिल्लत के ज़ेरे तमाम जो जुलूस निकलता है उस जुलूस के साथ मिलकर फिर हम तमाम लोग मिर्ज़ापुर, मशरफ बाज़ार, दरभंगा टावर होते हुए मदरसा हमीदिया में आकर जुलूस का अख्तिताम होता है। और उसकी तैयारी के लिए अंजुमन कारवाने मिल्लत की मीटिंग भी हुई और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं उन तमाम मोहल्ले वाले जो लोग जुलूस निकालते हैं और जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं, मैं उन सब से हाथ जोड़कर मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहता हूं कि वो दिन बहुत मोतबर दिन है और उस मुबारक दिन का अदब एहतराम हमें दिल से करना चाहिए। देखिए, अंग्रेज़ी तारीख के मुताबिक ये जुलूस इस बार 9 अक्टूबर यानी इतवार के दिन सुबह निकलेगा। सुबह 8 बजे मदरसा हमीदिया से निकलना है और 9 बजे का टाइम खान चौक पर है।